वंदे पुरुषोत्तम। प्रातः अनेक व्यक्ति श्री ठाकुर को प्रणाम करने आए हुए हैं। मातृ मंदिर के दक्षिण दिशा में श्री ठाकुर बैठे हुए हैं। कहा कि कल शेष रात्रि में ठंडक अधिक पड़ी, तुम लोगों में अनेक बाहर से आए हो, उपयुक्त कपड़े लत्ते बिछावन आदि नहीं लाए होंगे, खूब सावधानी से रहना चाहिए। क्षितीश दास बोले कि गेस्ट हाउस के उत्तर दिशा की एक खिड़की की किवाड़ टूट गई है, उस ओर से कल खूब ठंडी लगी थी। श्री ठाकुर बोले उसे अभी ठीक करा लेना चाहिए, सुधीर को बुला लाओ। सतीश दा बंदोपाध्याय सुधीर दास को बुलाने गए। श्री ठाकुर जी बोले कि बचपन से किसी काम को मुझे छोड़ रखने की इच्छा नहीं होती थी। जिस समय जो कुछ करने की जरूरत पड़ती थी उस समय उसे किए बगैर चैन नहीं मिलता था। इस अभ्यास को एक बार व्यवहार में लाने पर बहुत काम किए जा सकते हैं। कर रहा हूँ, करूँगा, इतनी जल्दी क्यों? यदि कोई ऐसी ढिलाई को स्थान दे तो नर्व स्नायु भी ढीला हो जाता है। तब वह आपातकालीन में द्रुत गति से काम नहीं कर सकता। जैसे यदि कोई बच्चा बहुत सख्त बीमार है, उसी क्षण डॉक्टर बुलाना है तो वह टाल मटोल करने लगता है। अंत में जब वह डॉक्टर को लाता भी है तो डॉक्टर यह कह देता है, और पहले क्यों नहीं बुलाया, अब तो इसकी स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। क्या वह बच्चा को कम प्यार करता है? ऐसी बात नहीं, किंतु उसका वह दीर्घसूत्री अभ्यास उसका काल बन जाता है। इस बुरे अभ्यास को पाल करके रखने का अर्थ है घर के अंदर कुछ करैत सांप के बच्चे को खुले छोड़ देना। कब वे किस प्रकार किस समय डस कर प्राण लेंगे उसका ठिकाना नहीं। हम ऐसे फेरा में पड़े बगैर बात को समझते नहीं, बुझने का विपदा कट जाने पर पुनः भूल जाते हैं। लग भिड़कर अपने अभ्यास तथा व्यवहार को ठीक नहीं करते। शिक्षा और साधना की मूल बात है अभ्यास व्यवहारों को जीवनीय संगतिशील कर देना। इसकी इति नहीं है, सारा जीवन करने की जरूरत है। जो ऐसा करते हैं उन्हें ही कर्मी कहा जाता है। दूसरे व्यक्ति भी उसी आचरण व कर्म के प्रति तत्पर हो उठते हैं, उसको ही कहते हैं याजन। इसलिए एक गूंगा व्यक्ति को भी एक अच्छा याजक बनने में कोई दिक्कत नहीं, यदि उसके आचार आचरण अभ्यास व्यवहार सेवा इत्यादि सभी ठीक व व्यवस्थित रहें। केवल बातें करना याजन का एक अंश है एवं उसकी भी उतनी आवश्यकता नहीं, पर उसका अर्थ यह नहीं है कि बातें बिल्कुल करने की जरूरत ही नहीं। सुरेंद्र विश्वास बोले, हम जब बाहर जाकर मनुष्य को कम समय में इष्ट के संबंध में समझाना चाहते हैं तो उस समय अधिकतर बातों का ही सहारा लेना पड़ता है। श्री ठाकुर जी बोले वह तो करना ही चाहिए, किंतु वही सब कुछ नहीं है। कर्म मनुष्य के व्यक्तित्व और वचन पर एक छाप छोड़ जाता है। करने वाले मनुष्य की बातों की ही कीमत होती है, उसकी बातें मनुष्य को कार्य में प्रबुद्ध करती है। याजन का अर्थ है कर्ममय अभिज्ञता और आवेग निहसित सुचिंतित उद्दीपनी परिवेशन। उस समय विशेष बकबक नहीं करना पड़ता है, थोड़ी बातों में ही काम होता है। पुनः बहुधा बिना कोई बात सुने ही हाव भाव भंगिमा के मनुष्य बहुत कुछ समझ बूझ लेता है। जैसे आजकल बोलता चित्र है, उसी प्रकार पहले साइलेंट पिक्चर निर्वाक चित्र था। उस समय लोग मूक अभिनय देखकर ही सब कुछ समझ जाते थे। मैं कहता हूँ याजन के क्षेत्र में तुम लोगों का कर्म ही मुखर हो उठे। यदि हर व्यक्ति को स्वस्थ शांति तृप्ति और सेवा देने का आग्रह अभ्यास और बुद्धि किसी को रहे तो उसके अंदर में एक सक्रिय संधिस्थ संवर्धनी व्याकुलता पैदा करती है। दूसरा व्यक्ति भी उसके निकट आकर जान पड़ता है कि मनुष्य वास्तव में उसे प्यार करता है और जिससे उसका भला हो सुख सुविधा हो वास्तव में वही करना चाहता है। इसमें जो याजित हैं उसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध बुद्धि ढीली पड़ जाती है, ग्रहण मुखरता विकसित हो जाती है। ऐसा होने पर आंतरिकता मजबूत हो जाती है, तभी याजन इफेक्टिव यानी सफलीभूत होता है। सुरेंद्र बोले, जैसे किसी व्यक्ति से जब मुझे साक्षात्कार हो तो उस समय मुझे उसके साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए।
श्री ठाकुर जी बोले कि ऐसा तो कोई बंधा हुआ रास्ता नहीं है जो उस पर चलने से काम होगा। क्षेत्रे कर्म विधीयते, अर्थात क्षेत्र अनुसार कर्म का रास्ता चुनना चाहिए। जिसके साथ जैसा उसके साथ वैसा, स्थान काल पात्र की विवेचना कर जहाँ जैसा करना उचित है वैसा करो। पर उस व्यक्ति को यह महसूस करना चाहिए कि तुम उसके स्वार्थ में स्वार्थान्वित हो, उसके दर्द में दर्दी हो, उसकी थोड़ी सुख सुविधा और स्वच्छंदता का रास्ता बना देने पर तुम बढ़ जाते हो, एवं यह जो तुम चाहते हो उसके पीछे तुम्हारी कोई हीन स्वार्थ प्रत्याशा व आत्म प्रतिष्ठा की नियत नहीं है। ऐसी भावभूमि पर आधारित होकर तुम यदि एक प्यासा को एक गिलास पानी दो तो देखोगे कि वह पानी पीकर पानी की तरह उसके प्राण पानी बन जाएंगे। तुम्हारा चेहरा चलन उसके प्राण को काढ़ लेंगे। मनुष्य को किडनैप हरण करते सुना नहीं? याजन है किडनैपिंग द सोल ऑफ मैन फॉर गॉड बाय ऑटो इनिशिएटिव इंक्विजिटिव लव एंड सर्विस। स्वतः दायित्वपूर्ण अनुसंधित सुप्रीति व सेवा की सहायता से मनुष्य की आत्मा को भगवान के लिए अपहरण करना। मनुष्य दूसरे को सिंसियरली अकपट भाव से प्रेम करने के लिए राजी रहे या नहीं रहे, पर दूसरे के सिंसियर अकपट प्रेम को एंजॉय भोग करना नहीं चाहता है। ऐसे लोग तो नज़र में नहीं आते हैं, पर सेल्फिशली स्वार्थ भाव से दूसरे के प्रेम का सुयोग लेने में मनुष्य का कोई सात्विक कल्याण नहीं होता है, बल्कि मनुष्य का कल्याण होता है। दूसरे को सेल्फिशली निस्वार्थ भाव से प्रेम करने में जो खूब सेल्फिश स्वार्थी हैं, उसके अंदर भी सेल्फलेस निस्वार्थ प्रेम का एक सीड यानी बीज लेटेंट सुप्त रहता है, क्योंकि यही है मनुष्य का बीइंग सत्ता। इसलिए आइडियल सेंट्रिक इष्ट केंद्रिक सेल्फलेस लव निस्वार्थ प्रेम के संस्पर्श में मनुष्य जितना आता है उतना ही अच्छा है। इसका सुयोग लेते लेते कभी यदि उस मनुष्य के प्रति प्रेम पैदा हो जाए तो उस समय उसका वह कैरेक्टर इम्बाइब आत्मस्थ करेगा। प्रेम या श्रद्धा द्वारा जो इम्बाइब आत्मकृत होता है वही मनुष्य का कैरेक्टर होता है। इसलिए याजक को एक साथ लविंग प्रीतिमय और लवेबल प्रेम पाने योग्य होना चाहिए। उससे प्रेम करते हुए मनुष्य की श्रेय गति जिससे अविराम हो, उसके लिए उसे आइडियल आदर्श में एक्टिवली लिगड़ सक्रिय भाव से युक्त होना चाहिए। अन्यथा ये सद्गुण भी अपने और दूसरे के बिकमिंग विवर्धन के रास्ते का जंजाल बनकर उठ खड़ा होगा। माया के कारागार में मनुष्य को बंद करके रखता है। माया का अर्थ है जो मनुष्य को सीमाबद्ध किए रखती है, सीमा को पार कर विस्तार के पथ पर आगे बढ़ने नहीं देता। यतीन्द्र घोष बोले, सद्गुण बिकमिंग विवर्धन का बाधक कैसे हो सकता है? यह बात समझ में नहीं आती है। श्री ठाकुर बोले कि तथाकथित अवगुण भी बीइंग एंड बिकमिंग जीवन और वर्धन का परिपोषक हो सकता है। पुनः तथाकथित सद्गुण भी बीइंग एंड बिकमिंग जीवन व वर्धन का बाधक बन सकता है। किसको किसी की सेवा में लगाई जाती है इस बात पर सब कुछ निर्भर करता है। जैसे एक क्रोधी व्यक्ति है, यदि वह अपने क्रोधी स्वभाव को इष्ट के लिए प्रयोग में लाए एवं अन्याय असत जो कुछ है उसके विरुद्ध प्रयोग करे, तो दुष्ट लोगों के दिल में ऐसा संचार करे कि कुछ बुरा कर्म करने पर अमुक व्यक्ति से छुटकारा नहीं मिल सकता है, तो उसके फलस्वरूप मनुष्य का भला ही होना चाहिए। आत्मनियंत्रण जैसी चीज भी उसी प्रकार आती है। यदि बदरागी व्यक्ति इष्ट से प्रेम लगा बैठे, इष्ट के प्रति इंटरेस्टेड अंतराशी हो जाए, तो उस समय वह अपने आप को ऐसे बदरागी मिजाज के निकट आत्मसमर्पण नहीं कर सकता है, क्योंकि वह देखता है कि उसके इष्ट का इंटरेस्ट स्वार्थ अफेक्टेड व्याहत होता है। जहां ऐसा कॉन्सिडरेशन फॉर द सुपीरियर बिलव्ड प्रेस्ट के लिए विवेचना है, वहां वह है मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक अनुशासक। जहां यह चीज नहीं है और सद्गुण है, वह सद्गुण लावारिस माल की तरह है। अपना या दूसरे किसी कोई बद मतलबी व्यक्ति का वह सद्गुण ईंधन बनेगा, इसका क्या कोई ठीक है? जो इष्ट पूजा में नहीं लगता है वह साधारणतः अनिष्ट का कारण बन जाता है, और वैसा बनना ही स्वाभाविक है। एक रूप यौवन संपन्न नारी का यदि सतीत्व या स्वामी निष्ठा नहीं रहे, तो उसकी जैसी दुर्गति होती है वैसी दुर्गति इष्ट
निष्ठा विहीन तथाकथित सद्गुण संपन्न मनुष्य की भी निश्चित रूप से होती है। इस काल विध्वस्त दुनिया में यदि किसी चीज का फलदायक मूल्य है भी तो वह है कालाधीश, उनके प्रति अनुराग और अनुगत। उसके अलावा और भी कोई चीज मनुष्य को काल के कवल से नहीं बचा सकती। इसीलिए सभी शास्त्रों में भक्ति की इतनी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। यह बड़ी मधुर चीज है, हृदय को पागल बना देती है। इतना कहकर आवेग विवल से ठाकुर जी गीत गाने लगे। तार नामे ए तो मधु झरे, प्रेम ना जानी की करे। अर्थात जिसके नाम लेने से ही मधु बरसता है, उसका प्रेम न जाने क्या कर सकता है। उनकी अनिंद कंठ मिश्रित मिही सुर की मोहन मूर्छना ने तीव्र व्याकुलता प्रसारित कर दी। आकाश बातास समागत भक्त वृंद के हर के दिल में। जय गुरु।